बीजेपी ने अपने तौर पर आस छोड़ी नहीं है और कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद है इस चुनाव में कि वो सत्ता में लौट आएगी। सुबह सुबह का वक्त हम दिखाते हैं आपको। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों हेडक्वार्टर के बाहर देखिए अभी खामोशी है। सुबह का वक्त है लेकिन इन सब के बीच भी एक तरह की खामोशी नजर आ रही है। लोगों की आवाजाही बहुत कम है, झंडा लहरा रहा है, हवा चल रही है, बेंगलोर की हवा है। जो माना जाता है कि पहली बार आईटी सेक्टर और बाकी सुविधाओं के मद्देनजर बेंगलोर पहली बार देख रहा है कि चंद प्रोफेशनल्स निकल कर आए। उन्होंने अक्रॉस द पार्टी यानी तमाम राजनीतिक दलों में से 14 उम्मीदवारों का समर्थन कर दिया। इसमें देख लीजिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी और बीजेपी के उम्मीदवार भी। यानी बेंगलोर में एक ऐसा तीसरा फ्रंट बनकर निकल कर आया जो इस बात का जिक्र कर रहा है कि पार्टी छोड़िए, नेता ऐसा चुनिए जो काम करे। और काम का मतलब यह है पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्बेज प्रॉब्लम जो वहां पर है, कूड़ा करकट एक बड़ा संकट बनते जा रहा है। और ये सारी सुविधाएं क्यों नहीं बेंगलोर में होनी चाहिए और पूरे कर्नाटक को देखकर बेंगलोर को अछूता छोड़ दिया जाता है। तो बेंगलोर में हेडक्वार्टर के बाहर की ये स्थिति। और यह भी बता दें, दरअसल 2008 में बीजेपी को 33% वोट अगर मिले थे तो कांग्रेस को 34% वोट मिले थे, लेकिन सीटें बिल्कुल उलट थी। बीजेपी को 110 सीट मिल गई थी और कांग्रेस 80 पर अटक गई थी। इस बार क्या होगा, इन सब में सेंध लगाने के लिए एक नाम है येदियुरप्पा का। तो सीधे हम चलते हैं, कमलेश सुतार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, बताइए जरा येदियुरप्पा को लेकर, और येदियुरप्पा के ऑफिस के बाहर है आप। कर्नाटक के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने की संभावना है। इस झटके की सबसे बड़ी वजह अगर कोई हो सकती है तो वो होगी बीएस येदियुरप्पा का कर्नाटक जनता पक्ष। इस पार्टी को भले ही कोई बड़े सीटें मिलने की उम्मीद नहीं हो, लेकिन बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले कई इलाके हो, जैसे उत्तरी कर्नाटक हो, ऐसी जगह पर बीएस येदियुरप्पा बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस को एज दिखाई दे रही है, लेकिन अगर त्रिशंकु जैसे हालात होते हैं तो ऐसे वक्त बीएस येदियुरप्पा एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कैमरामैन मधु के साथ कमलेश सुतार, बैंगलोर, आज तक।